नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम मेन बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी का एग्जाम है सीबीटी 1 का। तो जिस टाइम हम दिए हुए थे, पुराना 2019 वाला हम दिए हुए थे, उससे मेरा रिजल्ट आया हुआ था। तो उस टाइम मेरा कैसा क्या तैयारी था, प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आ रहा था, एग्जाम में कितना नंबर आया था, पूरा थोड़ा हकीकत से रूबरू करवाएंगे। थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा और थोड़ा डर भी आपका हटेगा। देखिए, जिस टाइम मेरा एग्जाम ये सीबीटी 1 का आया था, उस टाइम मेरा सेम बीएड का भी एग्जाम चल रहा था। और बीएड का एग्जाम 7 से 8 दिन में होता है। तो जिस दिन था, मुजफ्फरपुर में मेरा एक कोल्ड स्टोर के नियर में कोई सेंटर है, उसमें मेरा दिया हुआ था। और उस दिन भी मेरा बीएड का एग्जाम था। बगल में एक मंदिर है, वहां बैठ के मैं बीएड का ऑनलाइन कोविड के चलते ऑनलाइन कोविड उसका एग्जाम दिया था, बीएड का भी। तो जिंदगी भर वो चीज याद रहेगा। इसीलिए मेरा बहुत अच्छा तैयारी जो कह लो एनटीपीसी का, वो भी नहीं था। लेकिन जो आप लगातार पढ़ रहे होते हैं वो आपको काम आ जाता है। एग्जाम में अगर अटेम्प्ट की बात करें तो मेरा हमेशा से ऐसा रहा है, जब भी हम प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो कम से कम 12 से 15 मेरा नेगेटिव चला जाता है, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट मारते हैं तब भी। अब धीरे धीरे सीबीटी 2 टाइम में हम सुधार किए तो थोड़ा कम गलती होता है, 10 से कम पे आ गया। फिर अभी हम मार रहे हैं तो फिर अधिक गलत हो रहा है। लेकिन मेरा उस टाइम में सीबीटी 1 के टाइम में करीब 15 क्वेश्चन के आसपास जो था वो नेगेटिव जाता था। तो हम अप्रोक्स 87 या 90 के समझ लो, उतना के आसपास अटेम्प्ट कर दिए हुए थे। और उस टाइम ये भी था कि जो नॉर्मलाइज मार्क होता है ना, ये लगता था सबको कि अगर हम अधिक सही क्वेश्चन बनाएंगे, गलत क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे, तो नॉर्मलाइज नंबर अधिक बढ़ेगा। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब सबको कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क पड़ता है कि आपके शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल कैसा था, लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, उस आधार पर आपका नंबर बढ़ता है। तो इससे आप कितना अटेम्प्ट करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा उस एग्जाम में जो नंबर आया था 68 या 69 आया हुआ था, उसको फिर बढ़ा करके 76 के आसपास कर दिया गया था। और उस टाइम क्या हुआ था, 2 बार रिजल्ट आया हुआ था। तो पहली बार में मेरा लेवल 6 में क्वालिफाई नहीं हुए थे, हम लेवल 5 तक में क्वालिफाई कर गए थे। लेवल 2, 3, 5 में क्वालिफाई कर गए थे। और फिर जब रिवाइज रिजल्ट हुआ, खूब हल्ला गुल्ला हुआ, 20 गुना बच्चे को क्वालिफाई किया गया, फिर हम लेवल 6 के लिए भी क्वालिफाई कर गए थे। तो और हाँ, प्रैक्टिस सेट की बात करें, उस टाइम मेरा प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आ रहा था, तो उसमें भी 70-72 आ रहा था। एवरेज की हम बात कर रहे हैं, किसी किसी में कम भी आ रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं याद है। पर जो मैक्सिमम आ रहा था किसी किसी में, तो वो 86, 87 भी आ जा रहा था, जो थोड़ा सेट आसान होता था, या समझ लो जिसका क्वेश्चन हम पढ़े हुए थे और डायरेक्ट मिल जा रहा था, तो उसमें मुझे आ जा रहा था। उस टाइम हम ओनली टेक्स्ट बुक को फॉलो किए हुए थे। लेकिन फिर सीबीटी 2 टाइम में हम बैंकर्स अड्डा का भी ले लिए थे, जो बेजूस का उस टाइम आ रहा था वो भी ले लिए थे, ऑलिव बोर्ड का लिए हुए थे, बहुत सारे सेट का हम ले लिए थे और थोड़ा डिस्कशन करके भी बनाते थे उसको। तो सीबीटी 1 टाइम में हमने मेहनत नहीं के बराबर किया हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं करने के लिए, क्योंकि मेरा तब पेंडुलम पे था। तो इसीलिए आपका टारगेट ये होना चाहिए इस बार के टाइम में कि आप 80 से ऊपर ही अपना स्कोर लेके चलो, ताकि एक होता है ना सेफ, मतलब देखिए बहुत कैंडिडेट, हम कह रहे हैं ना 50 to 60% कैंडिडेट का ऐसा हाल होता है कि 100 नंबर का जैसे एग्जाम है, कट ऑफ अगर 70 गया ना, तो उनका 68 रहेगा या 71 रहेगा। तो वो एक होते हैं बॉर्डर पे, रिजल्ट आएगा कट जाएगा, अधिकतर का यही हाल है। और वैसे कैंडिडेट अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। पता नहीं, मैं भी उसी में से था। लेकिन अगर आप करेंगे तो जा सकते हैं। थोड़ा का ही डिफरेंस होता है, क्योंकि देखेंगे जो सब कैंडिडेट पहले 50-55 आ रहा था, वो डायरेक्ट 80-85 पे चले गए, और जिनका वही 70 पे अटके हुए हैं वो अभी भी 70 पे ही अटके हुए हैं। तो कुछ तो समस्या है। मैं जैसा वो फेस कर रहा हूँ। वो क्या समस्या होता है कि आप को ये लगने लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता ही है, आप ट्यूशन नहीं पकड़ते हो, या फिर जो किसी का वीडियो होता है, जो कोई कोर्स होता है वो नहीं देखते हो, आप बस टेस्ट मारते रहते हो। तो थोड़ा बहुत जिस क्वेश्चन में दिक्कत होता है उस क्वेश्चन को देखिए। और जैसे हमको क्या लगता था ना कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, तो मैथ्स में कुछ कुछ टॉपिक में मेरा क्वेश्चन छूटता था, वो भी हम नहीं देख पाते थे, नहीं देखते थे, लगता था कि बन जाएगा। लेकिन आपको वो समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका नंबर बढ़ेगा। तो बस इसी चीज को थोड़ा इंप्लीमेंट कीजिए। मैं प्रैक्टिस सेट कल दिया था, उसमें मेरा 65 के आसपास आया एडवांस फर्स्ट वाले में। तो अगर हम साझा करेंगे कभी टेस्ट और देंगे, कभी टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि नौकरी भी करना होता है, वहां पे सिस्टम ही चलाना पड़ता है, फिर घर आके सिस्टम चलाओ, तो उतना नहीं हो पाता है। मेरे से नहीं हो पाता, बहुत लोग तो करते ही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कुछ होगा साझा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।